इस वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स कम्युनिटी, लेट्स बिगिन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके, इसको शेयर करना सीखेंगे हम। व्हेन द बुक वैल्यू इज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू है जब इक्वल होती है तो क्या जनरल एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट इसकी एंट्री क्या है? व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, जब लेस देन रहेगी बुक वैल्यू से, तो इसमें भी तीन कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फॉल इन द वैल्यू लेस देन द बुक वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है बुक वैल्यू से कम हो जाती है तो उसकी क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी ओल्ड रेशियो में। यहाँ भी जो बांटेंगे उसको ओल्ड रेशियो में ही। ओके, सेकेंड टर्म है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल देन द बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है उसके इक्वल हो जाता है, जो आईएफआर की बुक वैल्यू है रिजर्व की उसके इक्वल हो जाता है इन्वेस्टमेंट की फॉल वैल्यू, तो उसको क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज़्यादा हो जाएगा उसकी वैल्यू, जो फॉल हो गया है वैल्यू उसकी वैल्यू जो रिजर्व से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जिस तरह से रिवैल्यूएशन बताए थे WCR में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे। और सेकेंड एंट्री होगी इसी में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब इसके और भी जनरल एंट्रीज है उसको भी देख लेते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओके, उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी उसी की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट जो बढ़ जाता है वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो बढ़ जाती है जितनी की उतना लिखेंगे। ओके, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट को। अब इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2017 फॉलोइंग इज एन एक्सट्रेट देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च के 2017 को उनकी बुक बैलेंस शीट की वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख, और आईएफआर जो फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना था उसकी 30,000। ठीक, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस में इसके वो देख लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख हो जाएगी तब क्या करेंगे? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, जब 4,88,000 हो जाएगी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तब क्या करेंगे? और फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब 4,46,000 हो जाएगी, और फिर लास्ट में जब 5,06,000 हो जाएगी तब क्या करेंगे? ये कुल 5 केसेस हैं, पांचों केसेस की जनरल एंट्री देख लेते हैं। ओके, जैसे हम पहले भी कहते हैं कि आपको फॉर्मेट पता ही है। ठीक, तो फॉर्मेट हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आपको आंसर दिखा देते हैं। केस फर्स्ट में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है 30,000। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इसको बांट देंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जब इसको इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा 15,000 10,000 एंड 5,000। ओके, इसके नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जिस प्रकार से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का करते थे ठीक उसी प्रकार से करेंगे इसको अभी। ओके, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 में था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक, तो क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का 30,000। ओके, टू इन्वेस्टमेंट हमने बताया था मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से माइनस करके तब लिखते हैं। तो कितना बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू को माइनस करके लिखते हैं। तो बुक वैल्यू 5 लाख थी और 4,48,000 बुक वैल्यू। ओके, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। ओके, 12,000। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना कितना आएगा 9,000 6,000 एंड 3,000। ओके, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओके, अब केस 3 देख लेते हैं। ये केस 3 था। ओके, जो केस 2 है वो सेम इसी तरह बनेगा। ओके, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल हो जाते हैं तो सेम इसी तरह से बनेगा, इसलिए सेम एज केस फर्स्ट। ओके, केस 2 केस 3 हो गया। केस 4 क्या कहता है कि जो मार्केट वैल्यू है वो कम इतनी हो गई है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना है उससे भी कम हो गई है, मतलब उससे भी ज़्यादा कमी आ गई उसमें। 30,000 का जैसे बना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उससे भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो करते जनरलिटी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 30,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 और जो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना
इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना होगा 54,000। ओके 54,000 था, 30,000 का IFR हमारा बना है, तो इनको मैनेज करने के लिए 24,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा है। इसके नरेशन में क्या लिख देंगे, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट adjust through the investment fluctuation reserve and shortfall is charged by revaluation। ओके तो इसके आगे वाला फिर कर लेते हैं। इसके आगे भी इसकी जनरल एंट्रीज होंगी, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये पार्टनर्स के बीच शेयर होगा। ओके तो पीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये लिया जाता है तो इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। पीस क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों लोग को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 24,000, और इन तो तीनों लोग को इसी को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक, तो 12,000, 8,000, 4,000। ओके नरेशन लिख देंगे, ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट is transferred to partners capital account। in old ratio। ओके अब एक लास्ट केस बचा हुआ, केस 5, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। ओके तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का 30,000 का, तो ये पूरा पार्टनर्स के बीच बांट देंगे क्योंकि ये यूज नहीं हुआ है। तो टू पीस कैपिटल अकाउंट, ये पूरी तरह से जो फर्स्ट एंट्री हुई है उसी की तरह होगा, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तीनों लोग को बांटेंगे तो कितना कितना था 15,000, 10,000, 5,000। ओके ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओके इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पैसा निकल रहा है तो कितने की बढ़ी है वैल्यू 6,000 की। ओके तो रिवैल्यूएशन तब बनाएंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। ओके अब नरेशन में डाल देंगे, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी थर्ड एंट्री क्या होगी, अब थर्ड एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, तो टू पीस कैपिटल अकाउंट
टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इन लोगों को ये 6000 जो है रिवोल्यूशन बना हुआ, इसको बांट देंगे। तो 6000 को बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 3000, 2000 एंड 1000। ओके, इनके ओल्ड रेशियो में नरेशन लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ जो किए हैं वही नरेशन में लिखते हैं, नरेशन आप अपने से बना सकते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन देयर ओल्ड रेशियो। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब अगले दिन अगले टॉपिक करेंगे, शायद अगले वीडियो में जो है ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए कम्युनिटी की तरफ से थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।